नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिंदगी अनप्लग्ड में, जहां हर कहानी सिर्फ डराती नहीं बल्कि आपके दिमाग में कुछ छोड़ जाती है। डर हर मोड़ पर। दोस्तों, ये हमारी हॉरर सीरीज काल यात्री एक्सप्रेस का एपिसोड नंबर 2 है। अगर आप इस कहानी को ठीक से समझना चाहते हैं तो आपको एपिसोड नंबर 1 ज़रूर देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 2, बोगी नंबर 7। अचानक राहुल की नींद खुल जाती है। वो हड़बड़ा कर उठ बैठता है और तभी खुद को अपने ही घर के बिस्तर पर पाता है। सब कुछ सामान्य लगता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन राहुल उस रात के बाद कई दिनों तक सो नहीं पा रहा था। हर बार जब वो आंख बंद करता तो उसे वही सब दिखता। ट्रेन के लोग और वो बूढ़ा आदमी सब उसे बेचैन कर देते। और जैसे ही वो आंख खोलता, हर बार घड़ी में समय होता रात 12:07। राहुल ने सबको बताने की कोशिश की, लेकिन लोग बोले डर का असर है, दिमाग का वहम है। लेकिन राहुल जानता था वो वहम नहीं था, क्योंकि उसके बैग में अब भी रखा था वही जला हुआ अखबार। तारीख वही, ट्रेन का नाम वही, केल यात्री एक्सप्रेस। राहुल की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ रही थी। रातें उसकी दुश्मन बन चुकी थीं। एक दिन राहुल ने तय किया, सच जानना ही होगा। अगली सुबह वो स्टेशन पहुंचा। सब कुछ सामान्य था। उसने स्टेशन मास्टर से पूछा, काल यात्री एक्सप्रेस के बारे में कुछ पता है? स्टेशन मास्टर एक पल को चौंक गया, फिर अपने हाव भाव बदलते हुए बोला, ऐसी कोई ट्रेन हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, ना कभी यहाँ आई है। राहुल वहां से चुपचाप चला गया, लेकिन उसे समझ आ गया, कुछ तो है जो सब जानते हैं लेकिन कोई बोलता नहीं। राहुल ने सोचा, आज रात खुद देखता हूं। उस रात वो फिर स्टेशन पहुंचा। ठीक 12:05। वही धुंध, वही सन्नाटा, और फिर 12:07। अचानक कोहराम सा छा गया। रेल की पटरियों से वही आवाज आई और ट्रेन सीधे राहुल के सामने आकर रुक गई। लेकिन इस बार ट्रेन के सारे दरवाजे बंद थे, सिर्फ एक, बोगी नंबर 7। इस बार राहुल जरा भी नहीं हिचकिचाया। वो सीधे बोगी नंबर 7 में चढ़ गया। लाइटें टिमटिमाई, ट्रेन चल पड़ी। हवा में जली हुई चीज़ों की गंध थी, लेकिन अंदर का नज़ारा पहले से अलग था। सब लोग खड़े थे और सब राहुल को घूर रहे थे। राहुल ने पूछा, आप लोग कौन हो? कोई नहीं बोला। तभी धीरे से आवाज आई, बेटा। राहुल ने पीछे देखा, वही बूढ़ा आदमी था। उसने कहा, हम सब वो यात्री हैं जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। क्या तुम हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकते हो? राहुल घबरा गया। मंजिल? कैसी मंजिल? तभी डिब्बे की सारी लाइट बुझ गई। सिर्फ एक छोटी पीली बल्ब हल्की सी चमक रही थी। अब डिब्बे में कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर 3 नाम लिखे थे, आशीष मिश्रा, महेंद्र सोनी, विजय कुमार। राहुल को जोर का झटका लगा, क्योंकि आशीष मिश्रा उसके पिता का नाम था। ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई। लाइटें जोर जोर से टिमटिमाने लगीं। राहुल चिल्लाया, मुझे बाहर निकालो। वो दरवाजे की तरफ भागा। बूढ़ा आदमी बोला, अगर बचना चाहते हो तो हमारी मदद करो। और सारे यात्री एक साथ चिल्लाने लगे, मदद करो, मदद करो, मदद करो। राहुल ने अपने कान बंद कर लिए और वहीं बेहोश हो गया। तो हे दोस्तों, ये था काल यात्री एक्सप्रेस एपिसोड नंबर 2।
लेकिन सवाल अभी बाकी हैं। उस ट्रेन में राहुल के पिता का नाम क्यों लिखा था? इन सवालों के जवाब के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 में। सी यू ऑन जिंदगी अनप्लग्ड।